जिस्मानी रेमानड फिजिकल रिमांड। जिस्मानी रेमानड का मतलब यह है कि गिरफ्तार शुदा मुल्जिम थाना में जेर हिरासत रहता है। मजिस्ट्रेट अगर इस नतीजे पर पहुंचे कि पुलिस को बरामदगी वगैरह या किसी और मकसद के लिए मुल्जिम के जिस्म की ज़रूरत है तो वो मुल्जिम का जिस्मानी रेमानड वक्तन फ़वक्तन पुलिस अफसरान को देता रहेगा, लेकिन इस रेमानड की मजमुआ तादाद 15 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती। इस जिस्मानी रेमानड की वजह भी लिखी जाएगी। रेमानड देने का तरीका ये होगा कि एक तो जिस्मानी रेमानड ज़्यादा दिन के लिए ना दिया जाएगा और शायद ही कभी 15 दिन का हुआ हो। इस जिस्मानी रेमानड का मतलब भी पुलिस की छतरूल समझा जाता है, हालांकि कानून का ये मंशा हरगिज़ ना है। मगर तफ्तीश का मतलब मार पिटाई के सिवा हमारे मुल्क में और कुछ नहीं होता। पुलिस जिस तरह दौरान रेमानड मुल्जिम के साथ सलूक करती है वो मुहज़्ज़ब कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है। इस रवैये की बिना पर पुलिस को खौफ और नफरत की अलामत समझा जाता है। गिरफ्तार शुदा शख्स के दोस्त रिश्तेदार सिर्फ इस बात के लिए पुलिस को भारी रकम देते हैं कि वो जिस्मानी रेमानड ना ले बल्कि जुडिशल रेमानड ले, और मुद्दई पार्टी पुलिस को भारी रकम असलह देती है कि वो दौरान रेमानड मुल्जिम पर जिस्मानी तशद्दुद करे। गिरफ्तार मुल्जिम पर अगर दौरान हिरासत तशद्दुद किया गया है तो इलाका मजिस्ट्रेट से मेडिकल कराने का हुक्म हासिल किया जा सकता है ताकि पुलिस की तरफ से किया गया तशद्दुद साबित होने पर पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। 2. जुडिशल रेमानड जुडिशल रिमांड। जुडिशल रेमानड का मतलब मुल्जिम को जेल भिजवाना होता है। अगर पुलिस ऑफिसर इस्तिदा करे कि तफ्तीश मुकदमा मुकम्मल है या मजीद तफ्तीश की ज़रूरत ना है तो मजिस्ट्रेट मुल्जिम को अदालती रेमानड जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा सकता है। एक सूरत ये भी हो सकती है कि अगर तफ्तीशी अफसर मजीद रेमानड जिस्मानी की इस्तिदा करे तो मजिस्ट्रेट मजीद रेमानड जिस्मानी फिजिकल रिमांड की इजाज़त देने से इनकार करते हुए मुल्जिम को अदालती रेमानड पर जेल भिजवा सकता है। इसके लिए मजिस्ट्रेट चंद उमूर को मद्देनजर रखेगा। 1. मजिस्ट्रेट अगर मुनासिब समझे कि तफ्तीश मुकदमा मुकम्मल है। 2. मजिस्ट्रेट अगर मुनासिब समझे कि मजीद तफ्तीश की गर्ज से जिस्मानी रेमानड देना मुनासिब नहीं है। 3. मुल्जिम के खिलाफ बज़ाहिर कोई मुकदमा ना बनता हो। 4. तमाम बरामदगी मुकम्मल हो चुकी हूँ। जिस्मानी रेमानड से मुताल्लिक हाई कोर्ट की हिदायत यह है कि उसे बहुत हिचकिचाहट के साथ मंजूर करना चाहिए और थोड़े थोड़े दिन के लिए करना चाहिए। ज़ाबिता फौजदारी की दफ़ा 167 इस बाबत तफसील फराहम करती है। आम लोग चूंकि ये ख्याल करते हैं कि रेमानड की मंजूरी और नामंजूरी पुलिस की मर्जी पर मुनहसर है, असल कोई भी रेमानड के मरहला पर किसी वकील से रुजू नहीं करता। पुलिस के टाउटन से काम चलाया जाता है, हालांकि रेमानड के मरहला पर वकील बहस करके मुंदरजा ज़र कस्म के इकाम हासिल कर सकता है। 1. जिस्मानी रेमानड की बजाय जुडिशल रेमानड किया जाए। 2. मुल्जिम की जमानत ले ली जाए। 3. मुल्जिम के खिलाफ सबूत नहीं है, इसको रहा कर दिया जाए। इस बाबत दर्ज झैल रूल्स काबिल मुलाहजा हैं। PLD 1987-2436, NLR 1984, क्रिमिनल 39-1989, PCRL-J 1993, 1989, PCRL-J 2241। वकील साहब ये अज़र भी ले सकते हैं कि जिस्मानी रेमानड कम दिनों का दिया जाए। ये भी आम मुशाहिदा है कि गिरफ्तार शुदा लोगों के वारिस इस गलत फहमी का शिकार हैं कि रेमानड के मुताल्लिक मामलात में वकील कोई दखल नहीं दे सकता, इसीलिए वो पुलिस के दिलालों को हज़ारों रुपए सिर्फ इतनी सी रियायत के लिए दे देते हैं कि जिस्मानी रेमानड ना लिया जाए। साधारण लोगों की गलत फहमी और कानून से लाइल्मी की वजह से पुलिस के लिए करप्शन के कई दरवाजे खुल जाते हैं। इस बाबत तदारुक के लिए वकला और अदलिया को अपना किरदार अदा करना होगा।